चलिए, लीनियर कोरिलेशन के अंदर हमको ये समझना है कि जो फॉर्मूला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट R इज इक्वल टू कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y डिवाइड बाय Sx into Sy। एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट जानने की मेन फॉर्मूला ये है सर, ये आपको काम आने वाली है ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। अब इससे बाकी सब फॉर्मूला कैसे डिराइव होती है, चलिए, ये जो कोवेरिएंस है, ये वाला पार्ट जो कोवेरिएंस, वो कैसे फाइंड करते हैं? तो कोवेरिएंस अगर आपको जानना हो, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y अगर आपको जानना हो, तो ये मिलता है समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन, हम क्या करते हैं सर, n इनटू नीचे क्या बाकी था, sx इंटू एस वाई। एक बार उतावल की, चलो ये हो गया आपका कोवेरिएंस। ये क्या हो गया सर, आपका कोवेरिएंस हो गया। आ रहा है समझ में? ये आपका हो गया कोवेरिएंस। कोवेरिएंस जानना हो x और y के बीच में, तो फॉर्मूला क्या है? कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइड बाय n, ये कोवेरिएंस हो गया। ठीक है, अब मुझे r जानना है, तो r जानना है तो फिर से क्या करो, जहां जहां पे भी न्यूमरेटर में COV XY लिखा है, वहां ये लिख सकता हूं ना, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइड बाय n, तो कोवेरिएंस हुआ। और नीचे क्या था, Sx इंटू एस वाई, तो ये उसकी दूसरी फॉर्मूला हो गई। ठीक है ना? ये बेसिकली ये कहाँ से आ रहा है, अगर आपको ये जानना हो कि ये कोवेरिएंस कहाँ से आ रहा है, तो हमने ये जो पार्ट है कोवेरिएंस, तो हम नहीं करते थे कि अगर आपको वेरिएंस फाइंड करना हो, एस स्क्वायर फाइंड करना हो, तो फॉर्मूला क्या होती थी, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। इसका अगर मैं रूट निकाल दूं, क्या निकाल दूं, अगर इसका मैं रूट निकाल दूं तो क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड डिविएशन। याद है ना? ठीक है, तो हमको तो क्या जानना है, वेरिएंस जानना है, तो ये उसकी वेरिएंस की फॉर्मूला होती थी। अब मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस एक्स बार एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट कौन सा, y माइनस वाई बार, लिख सकता हूँ कि नहीं, डिवाइड बाय n। ये अगेन क्या है, एस स्क्वायर ही है। ये अगेन क्या है सर, x, एस स्क्वायर ही है, x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, ऐसे दो ब्रैकेट। बट यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे देखोगे बच्चों के, तो यहाँ पे तो सिर्फ x की बात चल रही है। इससे ही बना है कोवेरिएंस वाली फॉर्मूला। अब यहाँ तो क्या करना है, आपको दो वेरिएबल स्टडी करना है ना कोरिलेशन के अंदर, तो इसको मैं ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं क्या, सिग्मा x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार। ये सिर्फ x को स्टडी कर रहा था, ये दो वेरिएबल को स्टडी कर रहा है, वेरिएबल x एंड वेरिएबल y। ठीक है, तो इस तरीके से निकल के आता है ये वाला, इसको हम क्या बोलते थे, कोवेरिएंस। तो यही इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, यही तो चीज यहाँ पे है, जो एक्चुअली कहां से आया है, वेरिएंस से ही आया है। तो क्या पता चला, एक फॉर्मूला ये हो गई, ये वाली, एक ये हो गई। ठीक है, चलिए उसको और आगे बढ़ाते हैं। क्या जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, अब ये देखो, इसको ध्यान से देखो, क्या लिखा है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार लिखा है, वाई माइनस वाई बार लिखा है, लेकिन सोचो जरा, अगर एक्स बार और वाई बार फ्रैक्शन में होगा, अगर पॉइंट में आंसर आता होगा, 20 पॉइंट समथिंग आता है, 20.89 या 39.89, ऐसा कुछ एक्स बार वाई बार है, तो तुम एक्स में से एक्स बार माइनस करोगे एन नंबर ऑफ टाइम, 10 बार 15 बार, जितनी बार एन होगा माइनस करोगे, और वो सब पॉइंट में जाएगा, क्योंकि एक फिगर पॉइंट में है। फिर तुम उसका स्क्वायर करोगे तो कितना लेंदी हो जाएगा। और इसीलिए इसको हमने इजी करने के लिए ऊपर के ब्रैकेट्स हमने खोल दिए, ये जो न्यूमरेटर है उसका ब्रैकेट हमने खोल दिए। तो अगर इसके ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये एक्चुअली है क्या, ये हम करते क्या है,
सिग्मा टोटल करते हैं किसका, x माइनस एक्स बार माइनस करो, यानी x माइनस एक्स बार एक कॉलम बनाओ, y माइनस वाई बार दूसरा कॉलम बनाओ, इनका जो डिफरेंस आ रहा है उनका प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लिकेशन करो, फिर टोटल करो। इन शॉर्ट इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या है ये सिग्मा ये जो सिग्मा है, ये वाला सिग्मा, सिग्मा x इंटू वाई, इनको अलग ले लेता हूं मैं, एक्स बार वाई बार माइनस नहीं कर रहा हूं एक्स में से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, ऐसे सिग्मा, पहले सिग्मा लिख दो, फिर यहां से उठाओ x, और यहां बीच में क्या है इंटू, यहां से उठाओ y, तो क्या करो सिग्मा x इंटू वाई, यानी x और y के मल्टीप्लिकेशन का टोटल आ गया। फिर x में से x बार माइनस करना था, y में से y बार माइनस करना था, तो करना तो माइनस ही है ना, x में से क्या माइनस करना था, x बार माइनस करना था, y में से क्या माइनस करना था, y बार माइनस करना था, और वो कितनी बार माइनस करना है आपको, n नंबर्स ऑफ टाइम माइनस करना है, एक बार थोड़ी माइनस करना है आपको, n नंबर ऑफ टाइम, मतलब मान लो अगर 6 वैल्यू है तो 6 बार माइनस करना है ना? समझ रहे हो, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता था, लिख सकता हूं, ठीक है, तो ये आ गया, अगेन ये अगेन कोवेरिएंस है, ये जो लिखा है, लेकिन मुझे तो r फाइंड करना है, तो मैं अगेन क्या करूंगा, इंटू एस एक्स इंटू एस वाई, तो और एक फॉर्मूला बन जाएगी, इसे हम कहेंगे सर फॉर्मूला नंबर 3। और इतना क्लियर, तो क्या पता चला तो सर, पता ये चला कि इतनी फॉर्मूला हो सकती है, कितनी कितनी, ये एक फॉर्मूला ये है, ये याद रखोगे, ये फर्स्ट, फिर ये भी, दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला, ये ऑब्जेक्टिव में काम आने वाली है, ये भी ऑब्जेक्टिव में काम आने वाली है सर, क्लियर। चलिए और डिराइव करते हैं, चलो अब आगे क्या होगा, क्या एक फॉर्मूला थी ये, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई, इतना पार्ट जो है वो कोवेरिएंस वाला है, और ये जो है ना सर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है एक्स एंड वाई, ठीक है। अब इससे और आगे बढ़ते हैं, चलिए, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये जो एस एक्स एंड एस वाई है, ये जो एस एक्स एंड एस वाई, तो एस एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ये एग्जैक्टली क्या होता था, ये कैसे फाइंड करते थे, ऐसे फाइंड करते थे, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार समेशन ऑफ दिस डिवाइड बाय एन, और एस वाई कैसे मिलता था, समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन एन, तो जहां जहां पे भी ये दोनों लिखे हैं वहां लिख सकता हूँ, फिर लिखूंगा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन इंटू एस एक्स क्या था, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, ये क्या था, समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन एन, था कि नहीं ऐसा, लिख सकता हूँ कि नहीं ऐसा, जहां जहां पे भी एस एक्स है वहां लिखूंगा, एस वाई लिखूंगा, तो ये फिर कैसे होने जा रहा है, ऊपर वाला पार्ट सेम रहेगा, नीचे क्या होगा एन इंटू, यहाँ पे क्या होगा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, क्या इन दोनों को एक ही रूट के अंदर ले लूं, ले सकते हैं, क्या समेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्या मैं इसको नीचे एन स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, यस, तो आगे और क्या होगा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ये एन ऑलरेडी बाहर है जो रूट के बाहर,
और ये जो n स्क्वायर है उसको अगर मैं बाहर निकालूंगा रूट के बाद तो ये क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। और अंदर बचेगा क्या, यही बचेगा सिग्मा x माइनस एक्स बार एंड दूसरे में, या एक ही रूट में लिख दो तो भी चलेगा। तो हुआ क्या, ये निकल गया, बचा क्या x माइनस एक्स बार फिर y माइनस वाई बार, नीचे क्या बाकी बचा, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर समेशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर। सिंपल। ये आपकी हो गई फॉर्मूला नंबर 4। ये जो फॉर्मूला है वो बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। क्यों ऐसा, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चंस में 5 मार्क के जो क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में ये उसको पूछा जाता है। अब करना क्या है, जब भी आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे तो ध्यान क्या रखना है आपको, है ना, मैं जो कहूँ इस बात का ध्यान रखना है। क्या, इसको तुम यूज कब करोगे, ये फॉर्मूला कब यूज करनी है, व्हेन टू यूज, कब, जब एक्स बार एंड वाई बार का आंसर एक्स बार एंड वाई बार फ्रैक्शन में हो तब तुम इसको इस्तेमाल करोगे। ना फ्रैक्शन में ना हो तो, एक्स बार एंड वाई बार फ्रैक्शन में ना हो तो, नॉट इन अ फ्रैक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या, जब एक्स बार और वाई बार का आंसर कैसा होता होगा, एक्स बार ऐसा आ रहा है फॉर एग्जांपल 20, वाई बार कैसा आ रहा है फॉर एग्जांपल 10, तो फ्रैक्शन में नहीं है, तभी इसका इस्तेमाल करेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होगा, एक्स का कॉलम बनेगा, वाई का कॉलम बनेगा, आप एक्स में से एक्स बार क्या करोगे, माइनस करोगे। अगर ये फ्रैक्शन में होता तो ये सब वैल्यू फ्रैक्शन में जाती, उस तरह से वाई बार की भी वैल्यू फ्रैक्शन में जाती, फिर तुम उसका स्क्वायर करते तो वो भी फिर बड़ा बड़ा स्क्वायर आ जाता, बहुत लेंदी हो जाएगी। तो ये कब इस्तेमाल करना, जब क्वेश्चन में आपको एक्स बार एंड वाई बार फ्रैक्शन में ना दिया हो तभी। तो फटाफट क्या एक्स और वाई की वैल्यू रख के जान लेना फ्रैक्शन है कि फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गई। इससे और फॉर्मूला बनती है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब इससे और एक फॉर्मूला डिराइव करनी है आपको। ये कब इस्तेमाल करना था, जब एक्स बार और वाई बार फ्रैक्शन में ना हो, बट हो तो क्या, तो फिर इससे मत करना, लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा, कैलसी से ही करना पड़ेगा, कैलकुलेटर नहीं होगा तो टफ हो जाएगा। तो क्या करें, तो एक काम करो, ये जो दो ब्रैकेट में है, ये एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, इस ब्रैकेट को खोल दो। खोल गए तो क्या हो जाएगा, जैसे आगे मैंने बताया आर इज इक्वल टू सिग्मा, ये है क्या, एक्स को यहां से उठाओ, बीच में क्या है इनटू, और वाई को यहां से उठाओ, तो क्या लिखो सिग्मा एक्स इंटू वाई। अब करना क्या है, आपको इन दोनों के डिफरेंस का आपको चाहिए था मल्टीप्लीकेशन ना, है ना, तो अभी क्या करना है, सिग्मा एक्स इंटू वाई माइनस, क्या कर दो, एक्स बार और वाई बार माइनस करो। तुम क्या कर रहे थे, एक्स में से एक्स बार माइनस कर रहे थे, वाई में से वाई बार माइनस कर रहे थे, है ना, तो ये करना है ना, देखो एक्स में से क्या माइनस करना है, एक्स बार माइनस कर देना है, वाई में से क्या बार माइनस करना है, वाई बार माइनस करना है, लेकिन कितनी बार, एन नंबर्स ऑफ टाइम माइनस करना है, एक बार थोड़ी माइनस करना है। अगर 5 वैल्यू होगी तो 5 बार माइनस करना है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ क्या होगा, आपको एक्स बार यहां से माइनस करना ही नहीं है एक्स में से, भले फ्रैक्शन में हो। ठीक है, नीचे क्या करोगे, नीचे भी रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको ओपन कर दोगे, ये क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर लिख दो पहले, तो क्या लिखोगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर। क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, माइनस करना है, क्या माइनस करना है, एक्स बार का स्क्वायर तुम्हें माइनस करना है, लेकिन कितनी बार, एन नंबर्स ऑफ टाइम ना, एक बार थोड़ी माइनस करना, एन नंबर्स ऑफ टाइम माइनस करना है। उसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट में क्या, समेशन वाई स्क्वायर, तो लिखो सिग्मा वाई स्क्वायर, माइनस करना है तो माइनस, क्या माइनस करना था उसमें से, वाई बार माइनस करना है ना, तो कितनी बार, एन नंबर्स ऑफ टाइम माइनस करना है ना, एक बार थोड़ी माइनस करना है। तो ये फिर इससे डेरिवेशन निकल के आता है तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो तुम, ये भी है। सभी फॉर्मूला से आंसर क्या आने वाला है, सेम।
ठीक है, यहां तक क्लियर? बोलिए। चलिए, अब इससे और एक फॉर्मूला बनेगी, ध्यान से भी, किस तरीके से। अब तुम्हें करना क्या है, ये जो फॉर्मूला आई है, ये वाली फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है, वहां पे जो हर एक टर्म है ना सर, ये जो टर्म है सिग्मा एक्स वाई है, फिर ये वाला भी टर्म है, जितने भी टर्म्स आपको दिए गए, ये टर्म्स है एक, ये वाला टर्म है, सभी टर्म को तुमको n से मल्टीप्लाई करना है, n n से मल्टीप्लाई करना है, तो और एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगी। कैसे? देखो यहाँ पे, है ना, तो r इज इक्वल टू, तो ऊपर पहले क्या लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, क्या लिखा है, सिग्मा एक्स वाई, आर अभी बाद में लिखता हूँ, आर नहीं लिख रहा हूँ अभी, इसको साइड पे निकालो। तो ऊपर है क्या, ऊपर है सिग्मा एक्स वाई है, जैसा कि मैंने बोला कि हर एक टर्म को तुमको n से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर तुम n से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू सिग्मा एक्स वाई हो जाएगा। तो देखो यहां फॉर्मूला बनती जा रही है, तो क्या टर्म निकला, n सिग्मा एक्स वाई निकला, बीच में है माइनस, ठीक है, और दूसरा टर्म ये है, ये वाला क्या है, n इंटू एक्स बार है, वाई बार है। जैसा कि मैंने बताया, हर एक को n से मल्टीप्लाई करना है, तो एक n से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, n तो पहले से है ही, इंटू n हो जाएगा, एक्स बार वाई बार। तो ये कैसे होता जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू, बताओ जहां जहां पे भी मीन लिखा होगा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ सिग्मा एक्स अपॉन एन, समेशन एक्स अपॉन मीन, ऐसे ही होता है ना, तो जहां जहां मीन लिखा होगा यहाँ लिख सकता हूँ कि नहीं, यस, इंटू इसी तरीके से क्या लिखोगे, वाई अपॉन एन, तो ये क्या हो जाएगा, एन इंटू एन, एन स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, समेशन एक्स समेशन वाई बचा। तो जहां कहीं भी ये लिखा था, ये पार्ट लिखा था, वहां ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, डन। अब आते हैं नीचे न्यूमरेटर में, नीचे क्या लिखा था, नीचे लिखा था रूट के अंदर सिग्मा एक्स स्क्वायर, मुझे मल्टीप्लाई करना है हर एक टर्म को एन से, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एन स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे ऐसा लिखो मैं, रूट के अंदर क्या, एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, बीच में था माइनस, अब इसकी बारी, तो ये क्या है क्या एक्चुअली, एन एक्स बार का स्क्वायर है, ये ऑलरेडी है, मुझे एन से मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या हो जाएगा, एन इंटू एन, एक्स बार का मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स बाय एन, और ये क्या है, इसका स्क्वायर, तो होगा क्या, एन स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो होगा क्या, सिग्मा एक्स स्क्वायर। हेलो, उसी तरीके से तुम किसका कर दोगे, वाई का कर लेना, सेम तरीके से जहां पे तुमने एक्स लिखा था ना, यहाँ पे वाई लिख देना, तो क्या निकल के आ जाएगा एन समेशन वाई स्क्वायर, क्या, समेशन वाई होल का स्क्वायर, ये आपकी फॉर्मूला हो गई। अब ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बड़े 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 सम में काम आने वाली है ना, कब करोगे ये, इसका यूज कब करोगे, इसका यूज तब करना जब एक्स बार एंड वाई बार फ्रैक्शन में हो, याद रखना, फ्रैक्शन में ना हो तो ये रही, ये फ्रैक्शन में ना हो तो, लेकिन हो तो ये इस्तेमाल करना, एंड ऐसा कहते हैं कि एक्स एंड वाई की वैल्यू स्मॉल होना, क्वेश्चन में स्मॉल वैल्यू दी हो, तब इसका इस्तेमाल करना। स्मॉल का मतलब क्या, एक्स और वाई जो आपको दिया गया है, एक्स और वाई आपको 2 डिजिट में दिया गया हो तब तक ठीक है, क्योंकि फिर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा ना, सिग्मा एक्स वाई होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, उसका स्क्वायर निकलेगा, तो 2 डिजिट का स्क्वायर तुम फटाफट कर पाओगे, अगर कैसे नहीं होगा तो भी, लेकिन फिर 3 3 डिजिट दिए होगे, उसका कैलकुलेशन करना टफ हो जाता है, तो ये फॉर्मूला बन जाती है, ठीक है। एंड लास्ट में फिर क्या होता था, लास्ट में, इसको निकालो सर तुम पहले, देख लीजिए क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर ऐसा कुछ लग रहा है, ये हो गया, अब इसको मैं साफ कर रहा हूँ, एंड लास्ट में करना क्या है, इससे आपको बनानी है शॉर्टकट वाली फॉर्मूला, शॉर्टकट में करना क्या है, जहां जहां पे भी एक्स होगा उसको आपको यू में कन्वर्ट कर देना,
ठीक है, चलिए अभी क्या करना है, इससे ही आप बना दोगे क्या, शॉर्टकट वाली फॉर्मूला। तो क्या करना है, जहां जहां पे भी एक्स है ना वहां तुम्हें यू रिप्लेस कर देना है, और जहां पे भी वाई होगा वहां क्या लिख देना है, वी लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, एन यू वी, एक्स था वहां पे यू, वाई था वहां पे वी, एंड नीचे सिग्मा यू स्क्वायर, सिग्मा यू का होल स्क्वायर, समझ गए ना। एंड जहां जहां पे वाई है वहां पे वी, क्लियर ना, तो ये हो गई, इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट। इसका इस्तेमाल कब करोगे, जब एक्स बार एंड वाई बार फ्रैक्शन में हो। देखना ये भी फ्रैक्शन में हो तब था, ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, बट फर्क क्या है, एंड एक्स एंड वाई की वैल्यू लार्ज हो। लार्ज मतलब क्या, आपको 3 डिजिट में दिया गया है, 4 डिजिट में दिया गया है, तो फिर तुम इसका इस्तेमाल करोगे, फिर ये इसका इस्तेमाल मत करना। और ये कब कर देना, ये कब यूज करना, जब एक्स बार एंड वाई बार फ्रैक्शन में ना हो, भले कितने वैल्यू क्यों ना हो, तो फटाफट आपको आंसर दे देगा। क्लियर।